अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम बाबर इफ्तिखार। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं थीसिस के बारे में। ये थीसिस मेरा एमफिल का थीसिस है, एमफिल कंप्यूटर साइंस का, जिसका मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। बेसिकली इसका टाइटल था विजुअलाइजेशन बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये मैंने MSCS के फाइनल थीसिस के तौर पे इसको सबमिट करवाया था। ये सबसे ऊपर ये टाइटल मेंशन हो रहा है, उसके बाद ये नेम, रोल नंबर, ये यानी ये फ्रंट पेज है जो कि हम हार्ड कॉपी के बाहर लगाते हैं। ये साथ साथ मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता जा रहा हूँ। फॉर्मेट फ़ॉन्ट जो है वो टोटली टाइम न्यू रोमन है। उसके बाद ये जो टाइटल है ये 22 फ़ॉन्ट पे है, नेम 18 पे, उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें 16 फ़ॉन्ट के अंदर हैं। ये फ्रंट पेज है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास मौजूद है डिक्लेरेशन का पेज। डिक्लेरेशन का मतलब है कि अपने थीसिस को खुद को डिक्लेयर करना कि मैं वाकई ये काम कर रहा हूँ। उसके लिए ये स्टेटमेंट्स प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होती है। जस्ट आपने इसके अंदर अपना नेम, रोल नंबर और अपना थीसिस का टाइटल मेंशन करना होता है। बाकी ये एज इट इज़ आप लिख देते हैं। इसका भी जो मेन हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट 16 है और फ़ॉन्ट उसका टाइम न्यू रोमन है, और जो बाकी टेक्स्ट है उसका स्टाइल टाइम न्यू रोमन और फ़ॉन्ट 12 है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो सुपरवाइजर अप्रूवल। ये फॉर्म फ्रेंड्स होता है कि क्या आपका सुपरवाइजर आपको अप्रूव कर रहा है आपके थीसिस को। सुपरवाइजर अप्रूवल के लिए ये फॉर्म होता है, ये भी प्री डिफाइन होता है। जस्ट आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी होती हैं। इसका भी जो टाइटल है वो 16 फॉन्ट में होगा और स्टाइल उसका टाइम न्यू रोमन होगा। बाकी तमाम चीज़ें 12 और टाइम न्यू रोमन में होंगी। इसमें आप अपने सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे, अपने थीसिस का टाइटल और अपना नाम और रोल नंबर, और यहाँ पे आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो ये एक्नॉलेजमेंट्स हैं। मीन्स कि आप की थीसिस में कौन कौन लोग शामिल थे या किन लोगों को आप थैंक यू बोलना चाहते हैं या किन को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं। ये भी वैसे पैराग्राफ प्री डिफाइन मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट्स मिल जाती हैं, जिसमें आप अपने सुपरवाइजर को, अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को आप थैंक्स कर सकते हैं। ये पैराग्राफ फ्रेंड्स अब्स्ट्रैक्ट है। इसका भी जो मेन हेडिंग का फॉन्ट है वो 16 होगा और बाकी तमाम चीज़ें 12, और फॉन्ट सबका टाइम न्यू रोमन ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपके पूरे थीसिस का ओवरव्यू होता है, यानी इसको आप पूरे थीसिस का निचोड़ कह सकते हैं। पूरे थीसिस को आपने 10 से 15 लाइनों में, 20 लाइनों में, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पे डिफाइन करना होता है कि बेसिकली आपका थीसिस क्या चीज़ है। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो है ये इतना प्रिसाइजली लिखा जाता है कि अगर कोई बंदा आपका एब्स्ट्रैक्ट एक दफ़ा पढ़ ले तो उसको आपके पूरे थीसिस का बिल्कुल आइडिया हो जाना चाहिए कि इस बंदे ने इस थीसिस में क्या काम किया है। सो इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के कीवर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बहुत ही सेंटेंस को प्रिसाइज रखना पड़ता है। सो हर चीज़ को देखकर एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली पूरा थीसिस लिखने के बाद लिखा जाता है ताकि आपको पता हो कि आपने अपने थीसिस में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं। उन तमाम चीज़ों को देख के फिर ये चीज़ आप लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद चलें तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। ये नॉर्मली आप सब जानते ही हैं कि जस्ट आपने जो आपके थीसिस की हेडिंग्स हैं उनको शो करवाना है और उनके आगे पेज नंबर शो करवाने हैं। जस्ट ये है कि जो मेन हेडिंग है वो स्टार्ट में आएंगी, और जो सब हेडिंग्स हैं जिस तरह ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये एक सब हेडिंग है तो ये एक पॉइंट आगे अलाइन होगी। इस तरह ये नीचे ये एक्सेलरोमीटर, ब्लड प्रेशर मीटर, ये भी सब हेडिंग्स हैं।
तो ये भी एक पॉइंट आगे ही अलाइन होंगी। जो चैप्टर्स के नेम हैं उनको आप, जिस तरह ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बैकग्राउंड एंड रिलेटेड वर्क चैप्टर है, इनको आपने बोल्ड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग लिस्ट ऑफ फिगर्स। इसका मतलब ये है कि आपने अपने पूरे थीसिस में जितनी भी पिक्चर्स इस्तेमाल की हैं उन सब का आपने यहाँ पे टाइटल और पेज नंबर आपने शो करवाना है, और ये बहुत लाजमी चीज होती है। हर जो फिगर है या कोई पिक्चर है उसका मेन टाइटल वही सेम टाइटल जो आपने वहां पे इस्तेमाल किया है, और किस पेज नंबर पे वो पिक्चर है वो चीज आपने यहाँ पे शो करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाता है। इसमें आप अपने थीसिस में जितने भी टेबल्स इस्तेमाल करते हैं उन तमाम चीज़ों को आपने शो करवाना होता है, तमाम टेबल्स के टाइटल और उनका पेज नंबर। यहाँ तक आपका एक चीज़ एंड हो जाती है जिसमें आपका तमाम थीसिस फॉर्मेट और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।